हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत हम अगर 15 लाख रुपए तक का कोई भी लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदते हैं तो हमें 60,000 रुपए की छूट मिलेगी और अधिकतम छूट है वो 10% दी जाएगी। अगर हमारे वाहन की कीमत 5 लाख रुपए तो हमारे 50,000 रुपए छूट होंगे। साथ ही अगर हमारे वाहन की कीमत 8 लाख रुपए होगी तो हमें 60,000 रुपए छूट दी जाएगी। तो इस तरह से अगर आप कोई भी लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदना चाहते हैं, लघु वाणिज्यिक वाहन जैसे कैंपर है, पिकअप है, इस टाइप के जो वाहन होते हैं, यानी कि 4 टायर के जो वाहन हैं और वो इधर उधर से सामान ले जाने का जो काम करते हैं, उन वाहनों पर राजस्थान सरकार 60,000 रुपए तक का छूट देगी। अब अगर आप इस मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा और आप अपने घर पर ही बैठे मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इस योजना में फॉर्म भरने से पहले आपका जन आधार कार्ड में कुछ अपडेट होना जरूरी है। जैसे जन आधार कार्ड में नाम आधार कार्ड के अनुसार सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड के अनुसार सही होना चाहिए। साथ ही जिसके भी नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि जिसके भी नाम से हम लघु वाणिज्यिक वाहन पिकअप या फिर कैंपर लेना चाहते हैं तो उसका जन आधार कार्ड में नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही जिसके नाम से हम वाहन लेना चाहते हैं उसके बैंक अकाउंट डिटेल भी जुड़ी भी होनी चाहिए, ताकि जब भी ये लघु वाणिज्यिक वाहन योजना के अंतर्गत 60,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी तो वो डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदना चाहते हैं, जैसे पिकअप है, कैंपर है, इस टाइप के सभी वाहनों पर 60,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। तो आइए साथियों, आज हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि आप इस योजना के अंतर्गत किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। अब हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदना चाहते हैं आपके घर में, परिवार में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको 60,000 रुपए की छूट मिलने वाली है। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं आप कौन सा वाहन खरीदना चाहते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि जो वाहन आप खरीदना चाहते हैं उस पर सब्सिडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कौन कौन से वाहन खरीदने पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी और कौन से वाहन खरीदने पर सब्सिडी 60,000 रुपए दी जाएगी। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि अगर आप पिकअप या कैंपर जैसे वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर के उन पर 60,000 रुपए तक की सब्सिडी ले सकते हैं। और ये 10% पर सब्सिडी देने वाली योजना हरियाणा में भी है। राजस्थान में से अगर आप हैं तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? सबसे पहले आपको एसएसओ ओपन कर लेना है। इस तरह से ऑफिशियल पोर्टल, यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड लगा देना है, कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, यूजर आईडी भी फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपका एसएसओ में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे आज के समय में एसएसओ पर सभी राजस्थान के लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लें। उसके बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिटीजन डैशबोर्ड मिलेगा और राजस्थान सरकार के जितने भी सरकारी योजना के पोर्टल हैं उन सभी के यहाँ पर ऐप मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक स्वरोजगार वाहन योजना का ऐप सर्च करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देगा। सर्च क्राइटेरिया, यहाँ पर खोज मापदंड, यानी कि अगर आप मापदंड चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक नया ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये एरर आ रहा है कि आपकी एसएसओ आईडी में जन आधार आईडी नहीं जुड़ी है तो सबसे पहले आपको वापस डैशबोर्ड पर जाना है। वहां पर अपने एसएसओ आईडी में जन आधार आईडी टाइप करना है, ताकि आपके जन आधार कार्ड से यहाँ से डाटा है वो लिया जा सके। तो यहाँ पर हम न्यू एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आवेदक का विवरण ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमें टाइप नहीं करना होगा, हमें केवल वाहन सेलेक्ट करना है और कितने रुपए का वाहन है, कितनी सब्सिडी दी जाएगी, ये सब कुछ जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएगी।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मिलेगा जन आधार परिवार संख्या, उसके बाद में जिसका भी ये SSO ID है उसका नाम मिलेगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, उसके बाद में श्रेणी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी SC ST जनरल OBC, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल ID अगर आप यहाँ पर टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। आपका गृह जिले का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्षेत्र का प्रकार आप ग्रामीण शहरी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस रहेगा, ब्लॉक का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब अगर यहाँ पर डिटेल सही नहीं आ रही है, यानी कि नाम आधार कार्ड के अनुसार सही नहीं आ रहा है, या फिर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं आ रही है, या फिर मोबाइल नंबर आपके सही नहीं है, तो यहाँ पर अपने सबसे पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करना है। उसके बाद में जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ जो बैंक खाता है उसकी डिटेल भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। IFSC कोड, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें वाहन का विवरण भरना है, यानी कि हम कौन सा वाहन खरीदना चाहते हैं और हमें कितने रुपए सब्सिडी दी जाएगी, हम कौन सी कंपनी का वाहन खरीदना चाहते हैं, ये हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वाहन निर्माता कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है, और हमें जो सब्सिडी दी जाएगी वो केवल 3 ही कंपनियों के वाहन पर सब्सिडी दी जाएगी। एक है अशोक, महिंद्रा और उसके बाद में टाटा। इन तीनों में से किसी भी कंपनी के वाहन अगर आप खरीदते हैं जो लघु वाणिज्यिक वाहन है, जैसे पिकअप है, कैंपर है, या फिर मैक्स है, या फिर सुप्रो मैक्सी ट्रक है, तो इस तरह के हम अगर वाहन खरीदते हैं तभी हमें सब्सिडी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें पिकअप लेनी है, तो हम बोलेरो पिकअप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी कीमत है वो 10 लाख और 26,000 के आसपास है। तो हमें सब्सिडी दी जाएगी, वो भी यहाँ पर दिखा दी जाएगी कि कितने रुपए सब्सिडी दी जाएगी और डीलर को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अनुदान राशि राज्य सरकार के द्वारा 60,000 रुपये दिए जाएंगे, और अनुदान राशि वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा 61,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि हमें जो पैसे मिलेंगे वो केवल 60,000 ही मिलेंगे। ये जो 1,000 रुपये और मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर डीलर का नाम सेलेक्ट कर लें, आपके नज़दीक या फिर आपके क्षेत्र के जो भी डीलर हैं। मान लीजिए बुलेरो पिकअप है तो इसके जो डीलर हैं, या फिर बुलेरो कैंपर अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी भी कीमत लगभग 10 लाख और 89,000 है, और इस पर भी हमें 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और निर्माता कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको 61,000 रुपये मिले। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको भी 61,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें डीलर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके क्षेत्र के डीलर हैं उनका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में डीलर का पूरा एड्रेस दे देना है, जिला उद्योग क्षेत्र, यानी कि आपका कौन सा जिला है वो यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लें। जिला उद्योग केंद्र में तो हमने यहाँ पर डीलर का नाम बीकानेर मोटर प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में एड्रेस भी हमने एग्जाम्पल के रूप में बीकानेर ही सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर जो भी डिटेल सेलेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप सभी को, वो केवल आप सभी को समझाने के लिए, दिखाने के लिए सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में ये घोषणा को सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो इस तरह से आप अगर लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप कोई भी लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदना चाहते हैं और उस पर अगर 60,000 रुपये की सब्सिडी चाहते हैं, तो इस तरह से आप फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भर के इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और हमें जो सब्सिडी दी जाएगी वो केवल 15 लाख रुपए तक के वाहन पर ही दी जाएगी। अगर वाहन की कीमत 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सब्सिडी नहीं दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक योजना के अंतर्गत वाहन जो दिए जाएंगे वो केवल 3300 लोगों को ही दिए जाएंगे। इसलिए इस योजना का मतलब है कि पहले आओ और पहले आओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरेंगे तो आपको इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में हमें एप्लीकेशन ID है वो मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आवेदन सूची में भी हमारे आवेदन की डिटेल आ जाएगी और हमारे आवेदन की स्थिति भी पता चल जाएगी कि हमारा आवेदन है वो इस योजना के अंतर्गत सेलेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, ये भी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और ये ऑनलाइन 18 से 45 वर्ष के बीच में कोई भी फॉर्म भर सकता है। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि अपात्र वाहन कौन से, यानी कि किन वाहनों पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जैसे
ट्रैक्टर है, 4 पहिए से अधिक के पहिए वाले वाहन, मिनी बस, बस मिनी ट्रक, ट्रक एवं रोड रोलर या फिर 15 लाख रुपए से अधिक ऑन रोड कीमत वाले लघु वाणिज्यिक वाहन पर यह सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जिन वाहनों की कीमत 15 लाख रुपए से कम है उन्हीं वाहनों पर 60,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी या फिर 10% सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अगर हम कोई भी लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही हमारे जन आधार कार्ड में क्या अपडेट होने चाहिए। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।